आज हम आपको एक ऐसे योद्धा, ऐसे शासक और ऐसे राजा के बारे में बताएंगे जिसने कलिंग की युद्ध की दर्दनाक तबाही देख करके और उसका जो हृदय परिवर्तन हुआ वो एक बड़ा ही उसके दिल को चौंकाने वाला था। वो ऐसा राजा था, ऐसा शासक था जिसको फिर कलिंग युद्ध के बाद जो उसका हृदय जो परिवर्तन हुआ तो उसने फिर हृदय परिवर्तन में हृदय जीतने वाला सम्राट हुआ। बाद में हृदय जीतने वाला सम्राट हुआ, वो सम्राट अशोक हुआ। तो आज हमारे साथ आप बने रहें। तो आज हम सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे कि कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने ऐसा क्या काम किया जो उन्होंने फिर लड़ाई न करके और पड़ोसी देशों पर भी अपना राज्य अधिकार जमाया। तो आज बने रहिए हमारे साथ। और हमारे जो लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग पहले उनसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों तक अवश्य साझा करें जिससे उनको भी जानकारी मिले। तो ऐसा था हृदय सम्राट, हृदय जीतने वाला सम्राट, सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध की दर्दनाक तबाही देख करके सम्राट अशोक का हृदय बदल गया। तब वह भगवान बुद्ध की शिक्षा के संपर्क में आया। इससे पहले वो नहीं जानता था कि भगवान की बुद्ध की शिक्षाएं क्या है, भगवान बुद्ध मतलब किसके बारे में बताते हैं। ये कब जाना? ये कलिंग युद्ध के बाद उसने जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ तब वो बुद्ध की शिक्षाओं की ओर बढ़े। फिर बैराठ जाकर आचार्य उपगुप्त से उन्होंने विपश्यना सीखी। कहाँ? बैराठ में जाकर के एक आचार्य उपगुप्त थे, उनसे उन्होंने जो बुद्ध द्वारा बताई गई विपश्यना साधना थी वो उसको सीखा। तब उसने यह निर्णय लिया, तब सम्राट ने यह निर्णय लिया कि अब वह युद्ध करके किसी राज्य को जीतने का काम बिल्कुल नहीं करेगा। ये सम्राट अशोक ने तय किया कि अब किसी देश, किसी राज्य को युद्ध करके नहीं जीतेंगे। और ये उसने अपना प्रण ठाना। तो देश की रक्षा के लिए बहुत बड़ी संख्या में सेना स्थापित की और देश की रक्षा के लिए उसने भारत के पश्चिमी सीमा पर एक मजबूत किला बनवाया जिससे कि हमारे देश की सुरक्षा हो सके और कोई भी व्यक्ति हमारे देश पर हमला न कर सके। तो वो सुरक्षा के लिए उन्होंने एक दीवार और किला बनवाया। तो धर्म से ही प्यार, धर्म से ही और प्यार से ही उन्होंने फिर
लोगों का दिल जीता। क्या जीता? लोगों का दिल धर्म और प्यार से सम्राट अशोक ने जीता। इसलिए तीसरी संज्ञान जब बुद्ध तथागत का परिनिर्माण हो गया तो उसके बाद पहली और दूसरी संज्ञान महाकश्यप राजगिरी में हुई थी, जहां 500 अरहत भिक्षुओं ने प्रथम संज्ञान का आयोजित किया जाता, पहली और दूसरी। और तीसरी संज्ञान सम्राट अशोक के समय में हुई। और उस वक्त उन्होंने जब संज्ञान हुई तो अपने पड़ोसी देशों को ये सधर्म भेजा, विपश्यना भेजी। इसका प्रभाव पड़ोसी देशों पर इतना गहरा पड़ा कि वे आज भी उसे एक आदर्श राजा मानते हैं। सम्राट अशोक को जिन जिन राज्यों में उन्होंने सधर्म और विपश्यना को भेजा तो वो देश आज भी उसको अपना आदर्श राजा मानते हैं, अशोक को। वह सही मायने में हृदय जीतने वाला सम्राट बना। अशोक सही मायने में हृदय जीतने वाला सम्राट बना। अशोक के बाद 100 वर्ष बीतते बीतते दुर्भाग्य से देश में दुर्भाग्य ये हुआ कि देश में जो त्रिपिटक ग्रंथ था, बुद्ध धर्म का जो त्रिपिटक ग्रंथ था, उसको जिन लोगों ने कंठस्थ मुँह जबानी याद किया था वो भिक्षु भी नहीं रहे और विपश्यना सिखाने वाले आचार्य भी नहीं रहे। अशोक के बाद 100 वर्ष तक तो ये चीज़ें चलती रहीं कि विपश्यना चली सब कुछ, और 100 वर्ष के बाद न तो वो भिक्षु लोग रहे जिन्हें कंठस्थ त्रिपिटक जो याद था, और वो आचार्य भी नहीं रहे जो विपश्यना को सिखाते थे। वे अपनी जान बचा करके, कौन लोग? जो विपश्यना को सिखाते थे वो आचार्य लोग थे। यहाँ पर दूसरे लोगों का दबाव होने लगा और अशोक का काल खत्म हो गया, अशोक की मृत्यु हो गई। उसके बाद दूसरे लोगों ने अपना भारत पर अधिकार जमाया। तो यहाँ जमान तो जो विपश्यना सिखाते थे वो डर की वजह से और अपनी जान बचाने की वजह से पड़ोसी देशों में भाग गए। इसी कारण से अशोक के संरक्षण में जो ये तीसरा संज्ञान हुआ था, अशोक के संरक्षण में जो ये तीसरा संज्ञान हुआ वो भारत का अंतिम संज्ञान था। और इसके बाद फिर और हुए, लेकिन जिस तरीके से सम्राट अशोक ने जो रूपरेखा बनाई थी धर्म और विपश्यना दूसरे राज्यों में भेज करके और उनका दिल जीतने का, उस तरीके से नहीं हो पाई। आज का प्रसंग यहीं तक, और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं।